So my dear student, today we are going to discuss about the one new chapter number 8, application of integrals. That is very important chapter. और इस चैप्टर को करने के पहले हमको तैयारी करनी पड़ेगी, अपने प्रीवियस नॉलेज को चेक करना पड़ेगा, हम लोगों ने क्या क्या सीखा, 11th क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा और 12th में क्या सीखा। तो देखो, अगर हम लोग 12th की बात करें तो इसके जस्ट पहले हमने एक चैप्टर किया डेफिनेट इंटीग्रल्स, दैट इज ए वेरी यूजफुल फॉर दिस चैप्टर, है ना। उसमें भी हम लोगों ने यही किया था, आपको याद होगा, लिमिट सम में। तो इसमें आपको कुछ फिगर्स बनाने पड़ेंगे, बिना फिगर के चैप्टर सॉल्व नहीं होने वाला। तो फिगर की तैयारी आपको 11th क्लास में मिलेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्किल, इन सब की आपको बहुत अच्छे से फिगरिंग करना आना चाहिए, फिगर बनाना आना चाहिए, और उसकी जनरल जो आपकी इक्वेशंस होती हैं उनको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो हमारा हुआ प्रीवियस नॉलेज। अब चलते हैं हम इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, एक चीज समझो कि जैसे मैंने पहले वाला फिगर लिया, फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, मैंने कुछ अलग अलग फिगर लिए। आप एक फिगर को समझ लेंगे तो बाकी सब फिगर बहुत इजी हो जाएंगे। और ये मैं पहले भी कर चुका हूं, मैंने पहले बताया कि लिमिट सम जो हमने क्वेश्चन किए थे स्टार्टिंग में डेफिनेट इंटीग्रल्स में, तो सबसे पहले आप लोगों को यही मैंने बताया था। यहां अगर मैं ये एज्यूम कर लूं एक मिनट के लिए, कि एज्यूम कर लेता हूं कि यहां पर जो fx है दैट इज द स्पीड ऑफ द एनी बॉडी, है ना, एनी पार्टिकल, स्पीड क्या है, fx है। और जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल यानी कि 1 सेकंड में कितना चला या नैनो सेकंड में कितना, या बहुत ही कम माइन्यूट टाइम की बात करता हूं, तो बहुत सारे इंटरवल बनेंगे कहां से, ए से लेके बी के बीच में। उसी में से एक इंटरवल मैंने इस तरह से बनाया है, और आप ध्यान से देखोगे तो इसकी हाइट जो मैंने दी है वो क्या है, वाई है, ठीक। तो अगर एक स्ट्रिप की आप एरिया निकालते हैं तो क्या आएगी, क्योंकि एरिया का मतलब यहां डिस्टेंस है, तो क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू बेटा होता है, डिस्टेंस इक्वल टू है स्पीड इनटू टाइम, बात समझना भाई, ठीक। तो डिस्टेंस यहां रिप्रेजेंट किसकी, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, डिस्टेंस का मतलब यहां क्या है, एरिया से, कहां से, ए से बी तक। तो मैं इसको ए लिख सकता हूं, और स्पीड हमने कहा कि ये इसकी fx है, तो टाइम क्या है, dx है। इस स्ट्रिप की मैं अगर बात करूं तो टाइम क्या है इसका, dx है, ठीक। अब देखो, यहां पे जो एरिया आ रही, मैंने स्पीड fx बोला, यानी कि आपको हाइट की जरूरत थी, तो मैं इसको y लिख देता हूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि एरिया इक्वल टू क्या हो गया, इसकी इस स्ट्रिप की जो एरिया आई वो आई लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। यहां पर ब्रेथ आप dx है और लेंथ क्या है, y है, तो y इंटू dx हो गया। अंडरस्टूड, ये समझ में आया। तो अब देखो, लेकिन इस तरीके की जो स्ट्रिप्स हैं जो बहुत ही माइन्यूट हैं, जिसको हम डेलेक्स बोलते हैं, बाद में dx लिखा हुआ है, तो बहुत सारे छोटे छोटे इंटरवल्स हैं। इन सभी इंटरवल्स को मैं जब ऐड कर दूंगा तो मुझे एरिया कहां से कहां तक मिल जाएगी, ए से बी तक की मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट सम के अकॉर्डिंग टू ए टू बी वाई dx लिख सकते हैं, वाई को। तो ये बन गया ए टू बी, और वाई क्या था हमारा, fx था, fx dx। तो ये कब हुआ, जब y क्या है आपकी, ये वर्टिकल है, हाइट क्या है, वर्टिकल है ना। अब अगर ये हाइट हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाती है और हमारा जो फंक्शन है वो gy यानी कि x इक्वल टू gy के फॉर्म में आता है, तो ये तो फर्स्ट के लिए हो गया। तो सेकंड के लिए एरिया क्या बेटा बनेगी, a टू b। अब यहां पर अगर हम हाइट की बात करें तो दैट इज x, ये क्या है, x हो गई। तो इस स्ट्रिप की एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, x इंटू dy, और ये आ जाएगा a टू b, और x का मतलब gy इंटू dy। मतलब कहने का यहां पे आपको ध्यान रखना होगा, fx dx लिखा है, यानी कि जो फंक्शन हमारा fx लिखा जाएगा वो x के फॉर्म में ही होना चाहिए, क्योंकि a और b है ना, वो x की वैल्यू है ना। इस वाले फंक्शन में बात करें तो यहाँ a और b क्या है, a और b y की वैल्यू है। यहां पर देखो ध्यान से, y इक्वल टू, एक बार हमने a लिया, एक बार हमने y इक्वल टू b लिया, यहाँ x इक्वल टू a है और यहाँ x इक्वल टू b है। तो जब अपने इंटीग्रेशन करेंगे ना तो किसकी वैल्यू रखेंगे, y की। अगर y gy को y के फॉर्म में लिखना होगा, ये ध्यान रखना होगा। फिर थर्ड नंबर फिगर, अब देखो यही मेन थे आपके फर्स्ट और सेकंड, थर्ड तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि
कर्व तो किसी भी तरीके का हो सकता है, डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, अपवर्ड हो। अब ये देखो अगर ये डाउन में है यानी कि यहाँ की एरिया क्या है, मैं लेट कर लूँ ये एरिया ए है, तो यहाँ पर फंक्शन हमारा होगा लेस देन 0। एफ एक्स क्या है यहाँ पर अगर हम बात करें एफ एक्स की तो दैट इज लेस देन 0, नहीं नेगेटिव वैल्यू आएगी, एरिया क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन हम तो एरिया की बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, तो एरिया क्या होनी चाहिए इसकी, पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। तो थर्ड में आप बात करोगे तो एरिया क्या आएगी इसकी, हमेशा मॉड में लिखना है ना, आप इस तरह से मॉड में ही एरिया को फाइंड आउट करेंगे। आप फाइनल में आंसर में जब आप लिखोगे तो आप इसको एफ एक्स डी एक्स, है ना, जो भी आंसर आएगा वो मॉडुलस में आएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। तो आप एक चीज समझो कि आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना है ना, नेगेटिव में नहीं आना है, ये ध्यान रखना है। दूसरा लास्ट हमने बनाया कि इस तरीके का भी फिगर आ सकता है। अब देखो जरा, यहां अगर मैं बोलूं कि इसकी एरिया A1 है और इसकी एरिया A2 है, ध्यान देना बेटा, इसकी एरिया A1 है नीचे वाले की और ऊपर वाले की एरिया A2 है, और जब आपने फाइंड आउट किया तो क्या बना देखो। तो मैं अगर मैं इसकी टोटल एरिया को बात करूं तो टोटल एरिया की तो यही तो आप लिखोगे A1 प्लस A2, लेकिन यहां पर A1 यहां पर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, इसलिए आपको A1 को किस में लिखना होगा, मॉड में, और प्लस A2। बात आ गई समझ में, है ना, क्लियर है ना। और ये आपको निकालना आता है, जैसे मैंने इन सबको निकाला कि A1 का मतलब यहां क्या है, A1 का मतलब है A2B और एफ एक्स डी एक्स, लेकिन ये किस में होगा, मॉड में होगा। क्यों, क्योंकि आएगा तो नेगेटिव आंसर, क्योंकि कर्व हमारा एफ एक्स क्या हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है इसमें। और A2 की अगर बात करें तो A2 क्या आएगा, A2B, ये पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। और कोई भी पॉइंट यहां लेट कर लो, आप C लेट कर लेते हैं, है ना, तो A2C और ये आ जाएगा C2B एफ एक्स डी एक्स, अंडरस्टूड। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगी, यानी कि देखो यहां से और यहां तक का ये हो गया आपका, और यहां से C से लेके और B तक का ये पार्ट हो गया, अंडरस्टूड, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो कम नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज। नाउ कम टू एक्सरसाइज 8.1, फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये आपको फंक्शन दिया गया, एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 1, लाइन है आपके एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस, अंडरस्टूड। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि वाई स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, फिगर कैसे बनेगा। तो आपको देखने से ये पता चल रहा है ना कि वाई स्क्वायर एक्स क्या होता है, पैराबोला। अब ये पैराबोला तो चार सिचुएशन में बनता है, एक बार ओपन, राइट, लेफ्ट, डाउन, ओपन माउथ जो भी होगा। अब यहाँ वाई स्क्वायर एक्स कंफ्यूज हो गए, है ना। तो इसके लिए मैंने बोला ना कि आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोनिक सेक्शन है ना, वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसके सभी फिगर्स। तो वाई स्क्वायर एक्स किस तरीके का फिगर बनेगा, देखो वाई स्क्वायर एक्स का मतलब है कि यहाँ पर वाई की वैल्यू को हम कुछ भी रखें, प्लस में या माइनस में, हमको एक्स हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। एक्स कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये कौन सी सिचुएशन बनती है जब एक्स पॉजिटिव होगा, इसका मतलब फिगर कुछ इस तरह से बनेगा और ये बनेगा फिगर, समझ में आ गया। आप y देखो प्लस में भी है, y माइनस में भी है, लेकिन x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कुछ इस तरह से बन के आया फिगर, ये ठीक। तो ये लाइन हो गई आपकी x इक्वल टू 1, ये लाइन हो गई, ये x इक्वल टू 1 है और ये x इक्वल टू 4 है। तो और ये आपका कर्व है, y स्क्वायर इक्वल टू x बोलते हैं। और आपको कह रहा कि x एक्सिस ये, और इनके बीच की एरिया क्या आएगी, ये आएगी ना x एक्सिस,
और इस कर्व के बीच की एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले इस कर्व फंक्शन को अपन लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा बेटा, रूट एक्स, यानी कि fx आपको मालूम हो गया क्या है, यहाँ पे रूट एक्स है। एरिया की अगर हम लोग बात करें एरिया, तो ये आएगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक है, और fx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, रूट एक्स और dx। नाउ 1 to 4, अब देखो डेफिनिट इंटीग्रल आ गया, ये आपको आता है सॉल्व करना, इसको हम लोग x पावर 1/2 dx लिखते हैं। अब ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x बाई 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और क्या 1 to 4, इट मीन्स दैट इज 2 1 2 1 3, यानी कि 2/3 को हम लोग बाहर लिख देंगे और x की पावर आ जाएगा ये 3/2 4 1, तो 2/3 और ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 और 4 की पावर 3/2 दैट इज 8, तो ये आएगा 2/3 इंटू 8 माइनस 1, सो दैट इज 2/3 इंटू 7 इक्वल टू 14/3 स्क्वायर यूनिट। आंसर ये आया आपका, समझ में आ गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन करना था। सो कम टू सेकंड नंबर क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 2, और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y square इक्वल टू 9x, इट मीन्स y इक्वल टू अंडर रूट 9x या y इक्वल टू 3 रूट x, है ना, ये आपका fx मालूम हो गया। और कह रहा है कि x इक्वल टू 2, जो गिवन है मैं लिख लेता हूँ, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फिगर में देखो, फिगर कैसा बनेगा, हर एक में फिगर बनाना, बिना फिगर के आप कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसका भी फिगर ऐसे ही बनेगा, ये आपका y हो जाएगा, ये x डैश x, ये ओरिजिन, और यहाँ दिया है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 यानी कि ये आएगा 0.2, हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ठीक। केवल पूछ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया बताओ, इसकी आपको एरिया निकालनी है, ठीक। और हमने इसकी एरिया बनाई a होगी, तो देखो a इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक y dx, और 2 से 4 y dx का मतलब fx dx होता है। चलिए इसको इस तरह लिख देते हैं, और fx की वैल्यू रख देंगे, डायरेक्ट हम इसको भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया है इसको इस तरह से, तो 3 रूट x dx, 3 बाहर हो जाएगा, 2 से 4 और x की पावर 1/2 dx, और अभी हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन किया हुआ था, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये 3 2 से 4 इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, और लिमिट हो जाएगी 2 से 4 तक। सो 3 क्या आएगा, ये देखो 2/3 को बाहर कर लो, 2 इंटू 2/3, और ये क्या आएगा, x की पावर यानी कि 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, अंडरस्टूड। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, ये आ गया 8, और माइनस, और ये इसका मतलब हो गया 2√2 बाहर ले लेंगे, तो 4 माइनस √2, यही तो आएगा भाई, ठीक, समझ में आ गया। सो दैट इज योर आंसर, स्क्वायर यूनिट, दैट इज एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। देखो यहाँ है फंक्शन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो सबसे पहले तो यही समझो इसको कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम चाहे प्लस रखें या माइनस, y हमेशा यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यानी पैराबोला है तो इसका जो ओपन माउथ किधर होगा, अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ। ऐसे आप पहचान सकते हो कि कैसे हम फिगर बनाएंगे, कुछ फिगर इसका इस तरह जाएगा, लाइक दैट, ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा। अब x यहाँ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है,
लेकिन y यहाँ पर हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही है। और इसमें दिया गया है कि y इक्वल टू 2, ये है 2 एंड 4 ये। सो फाइंड y एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब मुझे इधर की एरिया ये फाइंड आउट करना, ये यू फाइंड दिस एरिया ओनली, इस एरिया को निकालना। इसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 0,4 और ये 0,2। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। और ये जो फंक्शन हमारा बनना है वो क्या आएगा, x है। तो देखो x इक्वल टू क्या आएगा, 2√y। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। और इसकी एरिया हमने लेट कर ली क्या, कैपिटल लेटर A। देन a इक्वल टू लिमिट क्या होगी अपनी 2 से 4, और यहां पर लिखेंगे x इंटू, वहां पर लिख रहे थे y इंटू डी वाई। अब यहाँ सॉरी x इंटू डी वाई, यहां हमने क्या लिया, चूंकि हमने लिमिट लिया है y एक्सिस पे। अब ये जो हमारा जो स्ट्रिप की जो हाइट है ना वो कैसी है, हॉरिजेंटल हो गई, हॉरिजेंटल है। तो जो ये डेल एक्स है ना, ये डेल एक्स की जगह, अब डेल एक्स हम तो लोग लिखते हैं जब वर्टिकल लिखते हैं, हॉरिजेंटल में क्या आ जाएगा, ये डेल वाई आ जाएगा, है ना, इसलिए मैंने यहाँ डी वाई लिखा। देन a इक्वल टू 2 से 4 और x की वैल्यू है 2√y इंटू डी वाई। अब आपका प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, तो 2 तो आपने बाहर ले लिया, 2 से 4 और √y डी वाई। और बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये तो मालूम है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2/3 और y की पावर 3/2, लिमिट हो गई 2 से 4। तो यहाँ आ गया 4/3 और वैल्यू रख दो, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, देन 4/3 और ये आ गया 8 माइनस 2√2, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 8/3 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट। ऐसे इसकी एरिया फाइंड आउट हो गई। अंडरस्टूड। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² प्लस y²/9 इक्वल टू 1। बस फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इसका मतलब इसमें कोई भी आपको इस तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया कि किसके बीच में एरिया निकालना है क्या। तो मुझे इस पूरे इलिप्स की एरिया फाइंड आउट करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप फिगर देखो क्या होगा, तभी आप समझ पाओगे। देखो ये तो आपका इलिप्स हो गया, मेजर एक्सिस यहाँ पर 16 है ना, मेजर एक्सिस 16 बता रहा है। तो इसका मतलब होगा ये आपके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, -4,0 एंड दैट इज ए 4,0 और ये आ जाएगा 0,3 एंड दिस इज ए 0,-3, दैट इज ए y डैश y, x डैश एंड दैट इज ए x एंड दिस इज ओरिजिन। अब देखो ध्यान से समझो, इसकी एरिया अगर हम निकालने के लिए बोलें तो यहाँ देखो 4 पार्ट में एरिया डिवाइड हो रहा है। ये A है, ये O है, ये B है, ये C है और ये D। तो हम लोग क्या करें कि अगर मैं इसकी एरिया निकाल लूँ, ध्यान देना बेटा, अगर मैं इस पार्ट की एरिया निकाल लूँ और उसका क्या कर दूँ 4 टाइम्स कर दूँ, सेम आंसर आपको मिल जाएगा 0 to 4। और यहाँ देखो 0 अगर लिमिट मिलती है ना तो हमारा क्वेश्चन कुछ इजी हो जाता है, इजी हो जाता है। वरना मुझे क्या करना होगा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इस पूरे की एरिया निकालो, यानी कि -4 से 0 तक, और लिमिट आपको रखना होगा -4 तो ज़्यादा थोड़ा कैलकुलेशन होगा। तो सबसे सिंपल तरीका ये है, तो पहले लिमिट तुम्हें पता चल गई, 0 से 4 चलना है आपको, और एरिया आपको क्या चाहिए पूरी, है ना। हम लोग पहले इसकी एरिया निकालेंगे, इसका क्या कर देंगे 4 टाइम्स। तो नाउ एरिया ऑफ AOB इक्वल टू, अब यहाँ लिमिट है 0 to 4 y dx, और यहाँ से हम लोग y की वैल्यू को निकालेंगे।
तो ये कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। या हम लोग y की बात करें तो ये आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 9 और इसका क्या रूट। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया। 9 आपका इंटू में चला जाएगा और ये 16 डिवाइड में। तो यहाँ पर जब मैं फंक्शन में रखूँगा तो ये आएगा 0 to 4 और इसमें 3/4 आपको बाहर आएगा और यहाँ आएगा अंडर रूट में आ गया अंडर रूट 16 यानी कि 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब देखो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है ना dx क्या होता है। आइडेंटिटी देखो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। यही तो आपने पढ़ा फार्मूला है ना। तो इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे अपन, तो देखो क्या आएगा 3/4 x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 4 जा 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए मीन्स 4 और लिमिट आ गई 0 to 4। नाउ यू कैलकुलेट इट, 3/4 4 रखेंगे जब हम लोग तो देखो 4 रखने पर 4 4 जा 16 ये तो पूरा हो जाएगा 0 प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4/4 दैट इज 1 माइनस जब 0 रखेंगे आप तो यहाँ पर 0 जब आएगा तो ये पूरा 0 कर देगा और यहाँ 0/4 दैट इज 0 यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या जाएगी 0, तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा 0 रखने पर। तो देखिए क्या आ गया 3/4 इंटू 8 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 तो 4 2 जा 8 तो ऐसे आ गया 6 और ये 2 से 2 भी कैंसिल तो कितना आ गया 3π² यूनिट। तो ये आपका एक क्वाड्रेंट का आ गया एरिया। अब हम पूरे की एरिया बताएंगे। सो देयरफॉर टोटल एरिया इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ AOB। सो अब ये कर्व के रूप में ये ध्यान रखना है, तो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, आप कोई भी पॉइंट दे दो P और लिख दो, मैंने ट्रायंगल आप समझोगे ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने लगा। तो AOBP ऐसे आप लिख सकते हो AOBPA इस तरह पूरा कंप्लीट नेम इस तरह से होता है। कोई जरूरी नहीं आप इस तरह लिखें, आप तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा एरिया इक्वल टू 4 इंटू समथिंग और इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मेरा हो जाता है। तो 4 इंटू 3π कितना आ जाएगा 12π² यूनिट। अंडरस्टूड, सो दैट इज ए आंसर। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन भी 4th क्वेश्चन की तरह है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² प्लस y² 9 = 1। तो इस क्वेश्चन में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस इतना है कि केवल यहाँ पर एक्सिस का डिफरेंस है। यहाँ पे जो इलिप्स है ना अपना, उसकी जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस है। तो ये हो गया x डैश x y एंड y डैश दैट इज ए O A B C एंड D। तो यहाँ पर x² का मतलब x²/2² यानी कि x पे आएगा -2,0 एंड 2,0 होगा और यहाँ पे आएगा 0,3 एंड 0,-3। तो इसमें भी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया निकाल लेंगे, फर्स्ट रीजन की AOB की एरिया निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे 4 टाइम्स। उसके पहले आपको इसको ग्राफ ये अपने इक्वेशन को चेंज करना है ना,
तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज ए 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4. सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर. सो वाई इक्वल टू 3 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया. सो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 एरिया ऑफ रीजन क्या है 4 इंटू एरिया ऑफ ए ओ बी ए, एरिया ऑफ ए ओ बी ए. तो हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी ए क्या आएगा. तो लिमिट क्या आएगी इसकी 0 से 2 होगी और y dx, y की जगह आप लिखेंगे 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx. सो 3/2 को बाहर लिख लेंगे और 0 से 2 अंडर रूट बचेगा ये 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. तो यहाँ पर फिर से वही फार्मूला अपना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है x अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. सो 3/2 सॉरी एक्स अपॉन 2, एक्स की जगह x है एंड अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 है ना, ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4/2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी कि x अपॉन 2 और लिमिट है इसकी 0 से 2. ठीक, अब लिमिट अप्लाई कर दो. तो 3/2 जब 2 रखेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और ये 0 और यहाँ 1 यानी कि 4/2 दैट इज ए 2 इंटू ये आएगा साइन इनवर्स 1 और जब आप 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. तो इसका आया 3/2 इंटू 2 साइन इनवर्स 1 दैट इज ए π/2, 2 से 2 कैंसिल. सो दैट इज ए 3π/2 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया ना. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 इंटू 3π/2, 3π/2, 2 से 2 कैंसिल. सो दैट इज ए 6π स्क्वायर यूनिट. अंडरस्टूड, समझ में आ गया. ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. देखिए 6 क्वेश्चन कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस और लाइन है आपकी x इक्वल टू √3y, एक ही आपको लाइन भी गिवन है और एक सर्किल है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. अब ध्यान से देखो यहाँ पर सर्किल की बात हो रही है ना, तो सर्किल के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए. यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब है ये सर्किल का जो सेंटर है ना वो ओरिजिन होगा और इसकी रेडियस कितनी होगी 2 और ये लाइन पास होगी जो सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी और फिर जो आपका रीजन एक्स एक्सिस और सर्किल और लाइन के बीच में उसकी एरिया निकालें. तो सबसे पहले तो आप फिगर को समझो, फिगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. तो ये तो हो गया आपका एक सर्किल और इसका सेंटर है आपका ओरिजिन, इसका मतलब ये सेंटर हो गया. समझ में आ गया. एक्स डैश एक्स वाई डैश और ये है सेंटर. अब देखो ध्यान से रेडियस कितना होगा 2, इसका मतलब है ये मेजरमेंट 2 है, ये भी 2 होगी, ये 2 ये भी 2 यानी कि रेडियस 2 हो गई. तो आप कह सकते हैं ये क्या है 2,0 हो जाएगा, यहाँ -2,0 हो जाएगा, यहाँ पर 0,-2 है, यहाँ पर 0,2 है. इतना आपको मालूम. दूसरा है आपको लाइन दी गई x इक्वल टू √3y, इसका मतलब है ये लाइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास हो रही है, क्योंकि अगर मैं एक्स वाई के साइन को चेंज करूंगा तो x चेंज करूंगा y चेंज होगा, y चेंज करूंगा x चेंज होगा. इसका मतलब जो दोनों तरफ पॉजिटिव होता है तो लाइन कहाँ से जाती है सेकंड, फर्स्ट और थर्ड से. पहली चीज
यहाँ सी 0 है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से कहीं पास हो रही होगी, मतलब कुछ इस तरीके से लाइन ये जा रही है, कुछ इस तरह से, ठीक। तो इस लाइन की भी आपको इक्वेशन दी गई x इक्वल टू √3y। हमको निकालना है इसका एरिया, यही तो पूछा गया, x एक्सिस और ये सर्किल और ये लाइन के बीच का एरिया बताइएगा। मैं लेट कर AOB, अंडरस्टूड। अब देखो यहां से अगर मैं डायरेक्ट O से B के बीच की बात करूं तो यहां पर मेरे पास दो कर्व हो रहे हैं, एक तो आपकी स्ट्रेट लाइन हो रही है, एक सर्किल हो रहा है। तो ऐसी क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, यहां से ये A इंटरसेक्शन, यहां से एक आपको इस तरह से आप देखो, इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करो और इसका नाम दे देते हैं C। तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रही है AOC। अब देखो AOC की जो एरिया है ना, उसके लिए सिर्फ हमारे पास जो कर्व है वो AO है, स्ट्रेट लाइन है, और जो ABC जो ये आपको दिख रहा है ना आर्क, यहाँ की एरिया निकालने के लिए आपके पास केवल ABR की इक्वेशन है, ठीक। अब इन दोनों को मैं एरिया निकाल के प्लस कर दूंगा, आंसर आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि OA जो ना, इसका तो मुझे मालूम है 0,0, लेकिन C के कोऑर्डिनेट नहीं मालूम। अगर C के नहीं मालूम होंगे तो मैं लिमिट कैसे अप्लाई करूंगा इसके लिए। ये मान लीजिए ये इसकी एरिया मैंने A1 लेट कर लिया, इसकी एरिया अगर A2 है तो A1 एरिया निकालने के लिए मुझे लिमिट की जरूरत पड़ेगी C की। और C कैसे मिलेगा, ये देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा पहले। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इसको सेकंड। तो x की वैल्यू जब हम लोग इस सेकंड में रखेंगे तो क्या आएगा, √3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, देन 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज ए 4। सो 4y स्क्वायर दैट इज ए 4, इट मीन्स y इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-1, ठीक, कि +-1, ये चीज समझ में आ गया भाई। +-1 नहीं होगा, +1 ऊपर होगा, नीचे क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ दो वैल्यू मालूम हो गई, यानी कि मुझे तो प्लस से लेना देना है। तो y इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो बेटा x क्या आएगा, √3, देखो ना। तो कोऑर्डिनेट, अब मुझे यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिल गए, क्या है, √3,1। तो अब मुझे आसानी से मैं इसकी लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो एरिया हम लोग पहले A1 की निकालें, तो A1 की एरिया क्या आएगी, 0 से, और लिमिट क्या होगी अपने √3 और y dx, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन √3 dx। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना। और इसके लिए आप पहले से ही बना लो इसका कर्व के लिए, तो यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 - x स्क्वायर, देन y इक्वल टू क्या आएगा, √4 - x स्क्वायर आएगा। इसको पहले सॉल्व कर लो। तो A1 इक्वल टू 1/√3 बाहर हो गया, और x का इंटीग्रेशन अपन करेंगे तो आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, और ये 0 से √3 हो गया। सो देयरफॉर A1 इक्वल टू 1/√3, और √3 के स्क्वायर बेटा 3 होता है, तो 3/2, और ये माइनस का 0। सो 3/2√3, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल हो गया। तो A1 क्या आ गया, √3/2 स्क्वायर यूनिट। चलिए एक आपको आंसर मिल गया A1। अब चलते हैं A2 पर। देखिए A2 के लिए क्या बनेगी लिमिट, √3 से 2 चलेगी, है ना। यहाँ क्या है, √3 है इसकी लिमिट, x की वैल्यू क्या है, √3 है ना। तो √3 से कहाँ तक, 2 तक। और जो फंक्शन लगेगा वो क्या आएगा, 4 - x स्क्वायर dx। ये चीज समझ में आ गया। अब इसके थोड़ा कैलकुलेशन होगा कि फार्मूला सबसे पहले तो आप लगाएंगे, तो क्या आएगा, x अपॉन 2 √4 - x स्क्वायर प्लस x a स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ a की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख दो, 2 स्क्वायर। तो 4/2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन 2, यानी x अपॉन a होता है, a की वैल्यू आपके पास 2 है, और पूरे का लिमिट कितना आएगा, √3 से 2 तक। अब इसको सॉल्व करो, तो A2 इक्वल टू क्या आएगा, देखो जब 2 रखेंगे तो यहाँ 1, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ आएंगे तो इसमें तो ये आ गया 2, डायरेक्ट ही आपका आ गया, और ये साइन इनवर्स 1 बन गया, ठीक, माइनस। अब √3 रख के देखो, यहाँ पर जब √3 रखेंगे तो आएगा √3/2
√3/2 और √4 - 3 प्लस 2 sin इनवर्स √3/2। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए, और ये हो जाएगा π/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पाई आ जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा तो केवल √3/2 बचेगा आपके पास। और यहाँ चलते हैं, यहाँ पर देखो प्लस 2 sin इनवर्स √3/2 यानी कि साइन, ये किसकी वैल्यू होती है, sin π/3 की। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ये ब्रैकेट में है, ध्यान रखना। तो बेटा ये क्या आएगा, पाई माइनस √3/2 और ये हो जाएगा π/3 यानी कि माइनस का 2π/3। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा π/3 माइनस √3/2। तो ऐसे आपको ये A2 आ गया, A2 वैल्यू आ गई। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया equal to A1 plus A2. So what is the value of A1? √3/2 plus π/3 minus √3/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो व्हाट इज ए आंसर, π/3 स्क्वायर यूनिट, दैट इज ए आंसर। अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।